हाँ तो यार अगर तुम इस वीडियो को 7 जनवरी से पहले देख रहे हो तो इस वीडियो का कुछ फायदा होने वाला है, अदरवाइज ये वीडियो एकदम टोटल तुम्हारे लिए वेस्ट है। ठीक है, इस वीडियो को तुम छोड़ के जा सकते हो अगर तुम 7 जनवरी के बाद देख रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं, ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, तुम्हारा पूरा साल 2025 एंड हो चुका है, 2026 में हम कदम रख चुके हैं। जनवरी 2 जनवरी आज है, 7 जनवरी तक ये वीडियो का यूज़ हो सकता है, अदरवाइज इसके बाद ये वीडियो शायद मैं खुद ही हटा दूं या फिर इस वीडियो का कोई भी यूज़ नहीं रहने वाला। तो इस वीडियो को एंडिंग तक अगर तुमने शुरू कर दिया तो देख लो, वरना अभी इस वीडियो को छोड़ दो अगर तुम अपनी कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं हो। कुछ 1 to 1 बात करेंगे। मेरे को डेली कम से कम 7 से 8 मैसेजेस आ जाते हैं थ्रू आउट मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, हर जगह पे मिला के 7 से 8 मैसेज मेरे को डेली आते हैं, जिनमें कि मैं तुम्हें बताऊं 80 to 90% मैसेजेस तुम लोगों के ये होता है कि भैया अब हम क्या करें। पहला होता है कि मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है 11th के, दूसरा होता है कि मैं सिलेबस कैसे स्टार्ट करूं अभी, तीसरा होता है कि स्कूल में टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो अब मैं कैसे स्टार्ट करूं और मैं टाइम नहीं दे सकता। रियलिटी मिरर अगर मैं तुम्हें हिट कराना चाहूं आज, तो यह है कि यार अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम देने को नहीं है, तुम्हारे पास बाकी सब्जेक्ट्स बचे हैं और फिर तुम चाह रहे हो कि तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर ले आओगे सीएस में, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रियलिटी मिरर ये है कि पाइथन जो हमारे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो इतना भी इजी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। ठीक है, अब वो क्यों? क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग से ही जब से हम 11th में आते हैं 12th में आते हैं तब हम स्टार्टिंग से ही सीएस में ध्यान नहीं देते। अगर तुम पीसीएम स्ट्रीम से हो तो तुम पीसीएम फोकस कर रहे हो, अगर तुम पीसीबी से हो तो तुम पीसीबी पे फोकस कर रहे हो, कॉमर्स से हो तो तुम्हारे पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब है, एंड आर्ट्स वाले भी यार बाकी अपने हिस्ट्री वगैरह, इकोनॉमिक्स इन सब में लगे रहते हैं। ठीक है, मेन जो तुम्हारे पास जो ये सीएस सब्जेक्ट है, दिस इज लाइक अ लो हैंगिंग फ्रूट, जो सबको दूर से देखने में इजी लगता है कि यार ये तो हम आखिरी में कर ही लेंगे, आखिरी में 13-14 दिन मिलेंगे, उसमें सारा का सारा सीएस निपटा लेंगे, यही आ रहा होता है दिमाग में। और ऑब्वियसली ह्यूमन साइकोलॉजी भी यही कहती है, ठीक है, कि इंसान को लो हैंगिंग फ्रूट को बहुत लाइटली लेता है और उसको वो कभी देखता ही नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो सीएस इज एक्चुअली है लो हैंगिंग फ्रूट, बट ये जो लो हैंगिंग फ्रूट है इसको पाने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा कुछ लेवल का, कि ये लो हैंगिंग तुम्हारे लिए बने, यानी कि जो वो डाली है तुम्हें उसको खींचना पड़ेगा ताकि तुम इस लो हैंगिंग फ्रूट को एक्चुअल में पा सको। बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ये ज्यादा एफर्ट्स मांगते हैं, बहुत ज्यादा, और उसके कंपैरेटिवली रिजल्ट बहुत कम मिलता है। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बाकियों से भी पूछ लेना। फिजिक्स का पेपर कैसा आता है सभी को पता है, ठीक है, हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कैसे कैसे पेपर आएंगे, कितने मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, सब कुछ पता है तुम्हें। ठीक है, बट ये जो सीएस है ना, दिस इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट बट वेरी इग्नोर्ड। यहां पे इसको हर कोई इग्नोर कर देता है, सोचता है आखिरी में कंप्लीट कर लेंगे। अगर तुम भी वो सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, आखिरी में जैसे करना होगा कर लेना, बट फिर हाँ ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस मत लेके आ जाना कि भाई साहब मैं तो एकदम से 95 लेके आ जाऊंगा लास्ट के दिनों में। होता है यार, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बट हर किसी के अंदर वो सुपर पावर नहीं होती है। ठीक है, स्पेशली मेरे पास तो नहीं थी। बाकी अब बात करते हैं कि ये जो इशू है अभी हमारे सामने कि हमें सिलेबस सीएस का खत्म करना है, ये हम कैसे करें। तो यहां से अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि भैया अब अगर हम आज से बैठे हैं, इस वीडियो को अगर हम देख रहे हैं, तो अब हम कैसे आखिरी के अपने 25 मार्च का जो हमारा सीएस का एग्जाम है तब तक कैसे प्रिपेयर करें, कहां से क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि हमारे वो स्कोर जो हमने टारगेट लिया हुआ है, अब वो टारगेट तुम्हारा कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। मैं तो यार तुम्हें 95-97 तक का टारगेट लेके सोच रहा हूं। ठीक है, तुम लोग इतना तो अचीव कर सकते हो इस मोमेंट पे। करना कैसे है वो बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, सीएस में तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, तो इस चीज को अपने दिमाग में डाल लो कि सिर्फ प्लेलिस्ट देखने से, सिर्फ कोई वीडियो देखने से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट तो नहीं होने वाला। तुम्हें लग रहा है कि बस मैंने कोई सीरीज देख ली, कोई प्लेलिस्ट देख ली, कोई फलाना देख लिया, किसी भी टीचर की देख लो, किसी की भी कुछ भी प्लेलिस्ट देख लो, सिर्फ देखने से तुम्हारा काम नहीं बनने का। अगर इस बात को कोई गलत प्रूफ कर सकता है तो मेरे को बता दो। ठीक है, सिर्फ अगर तुम बोलोगे कि मैंने वीडियो देख ली, मैंने ये वाले कोर्स ले लिया, मैंने ये वाली सीरीज कर ली, तो अब क्या मैं 100 आउट ऑफ 100 ले आऊंगा या फिर 95 ले आऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और स्पेशली सीएस में नहीं है। क्यों? क्योंकि सीएस डिमांड्स प्रैक्टिस। अब भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रैक्टिस कहां से करें। हम आपने बता दिया ठीक है, आप प्रैक्टिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो प्रैक्टिस कहां से करें। तो वो प्रैक्टिस जो है दैट इज योर सेकंड स्टेज। पहला स्टेज जो आता है दैट इज योर कि बेसिक जो अपने जो आ रहा है कोर्स करिकुलम में उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अब इसके लिए तुम चाहो, अभी देखो तुम्हारे पास जो टाइम है ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव टाइम है, बहुत फाइनल मोमेंट्स है मैं तो बोलूंगा। ठीक है, अब इस टाइम पे इस पे ट्रस्ट करूं, उस पे ट्रस्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं। देखो अगर मेरे ऊपर करना है, मेरे को बोल रहे हो कि भैया आप कवर करा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो,
मैंने तो सारा का सारा सिलेबस अपना कवर करा रखा है फ्री में कोड युद्ध सीरीज में, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, ठीक है। एक वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, समझ आ रहा है कंटिन्यू करो, नहीं आ रहा तो फिर छोड़ दो, सीधी सीधी सी बात है ये, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को ही फॉलो करने से तुम्हारे, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, हर किसी का अलग अलग नेचर होता है। मेरी थोड़ी भैया वाली वाइब मैं तुम लोगों को देना चाहता हूँ, थोड़ा अलग तरीके से मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाने का मेरा फोकस रहता है। बाकी यूट्यूब पे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, सर्च करना चाहो तो अपनी पसंद के हिसाब से, जिससे तुम्हारी वाइब सूट हो रही है, जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो रही है, जिससे तुम कनेक्शन बिल्डअप हो पा रहा है, उसको रेफर कर सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। टोटली रिस्पेक्ट, सभी टीचर्स के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी आप फॉलो करना चाहो कर सकते हो। बट एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, पिक वन टीचर, ओनली पिक वन टीचर और एक रिसोर्स सिर्फ, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि भैया मेरे पास सुमिता अरोड़ा भी है, प्रीति अरोड़ा भी है, ये बुक भी है, वो बुक भी है, यूट्यूब के नोट्स भी है और खुद के नोट्स भी है, तो मैं, अगर तुम ज्यादा चीजों में इंडल्ज हो जाओगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज, पिक वन चैनल। एंड सेकेंड चीज आती है, यू शुड हैव कंप्लीटेड द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस, उस जिन टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उन्हीं टीचर की कोई एक प्लेलिस्ट, अगर रिसेंट ईयर की है तो फिर रिसेंट ईयर की फॉलो करो, बेस्ट रहता है ना। वैसे सिलेबस ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है हमारा पास्ट ईयर्स में, तो उनको फॉलो करो। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जब तुमने टीचर डिसाइड कर लिया तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास रिसेंट सिलेबस हो, करंट सिलेबस हो। अभी भी मुझे कमेंट्स में आते रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स महारथी आते रहते हैं, वो बोलते हैं कि भैया सॉर्टिंग सर्चिंग आपने नहीं कराया है क्या। तो यार देखो, ये सिलेबस डिलीटेड है और मैंने जितनी भी चीजें कराई हैं इसी करिकुलम, इसी सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस के बेसिस पर कराई हैं। अगर तुम उस सिलेबस से रिलेवेंट हो, अगर तुम्हारा वही सीबीएसई बोर्ड है, तो तुम्हें इसी को ही फॉलो करना एज इट इज, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा होगा। मतलब मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, सीबीएसई ओरिएंटेड क्लास 12th सीएस कंप्यूटर साइंस, राइट। नॉट आईपी, नॉट आईटी, नॉट एनी अदर सब्जेक्ट, इट्स ओनली सीएस एंड ओनली फॉर क्लास 12th, ठीक है। तो अगर तुम्हारा वो सब्जेक्ट है तो ही तुम इस वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर बाकी स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं, बट वही है, सिलेबस तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, कुछ टॉपिक मिसिंग हो सकते हैं, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैं तो सिर्फ सीएस वालों के लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब हो गया कि ठीक है भैया, हमें सिलेबस समझ आ गया, पता होना चाहिए तुम्हारे पास कि सिलेबस क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। पाइथन में से क्या आ रहा है, नेटवर्किंग से क्या आ रहा है, एसक्यूएल से क्या आ रहा है, यू शुड हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग। तो पहली चीज जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगा, इन केस इफ यू आर रेफरिंग मी, बाकी किसी को रेफर कर रहे हो तो उनकी तो अलग अलग प्लेलिस्ट होंगी, तुम्हें जिसमें अच्छा लगता है तुम उसमें से पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर यू आर फॉलोइंग देम टिल द वेरी एंड, ठीक है। आखिरी तक उनको फॉलो करो, 25 मार्च तक जो भी है। अगर तुम्हारे स्कूल टीचर है, स्कूल टीचर भी हो सकते हैं, इधर चैनल उधर चैनल, जो भी तुम्हारी मर्जी है यार, ठीक है। देयर इज नथिंग कि यहां से ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, डिसाइड कर लो, मैं तो ये बोलूंगा डिसाइड कर लो, गेट इट डन कि भाई मैं यहां से एंडिंग तक करूंगा, लिख के रख लो, फिर उस रिसोर्स को बार बार चेंज मत करो। अब मैं तुम्हें सबसे पहले गाइड करना चाहूंगा, फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज टू हैव कंप्लीट द सिलेबस। तुमने एक प्लेलिस्ट उठानी है। अगर तुम यहां से मेरे चैनल से, नितिन पालीवाल चैनल से पढ़ना चाह रहे हो, तो तुम्हें कोड युद्ध सीरीज नाम की प्लेलिस्ट जो बना रखी है हमने, कोड युद्ध सीरीज, उसको तुम फॉलो कर सकते हो फॉर द रिसेंट सिलेबस, करंट सिलेबस, नए सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ अगर तुम करना चाह रहे हो। क्या है भैया इसमें, अब सबसे पहली बात है कि भैया मेरे 11th के बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, क्या मैं कोड युद्ध सीरीज डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूं? तो आपका जवाब है जी हाँ, आप कर सकते हैं। कोड युद्ध सीरीज को स्टार्टिंग से ही इसी पर्पस से बनाया था कि अगर तुम्हारे 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, जब तुम एपिसोड 1 उठाओगे तभी से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये उनके लिए बनाई गई है जिनके अगर 11th से ही बेसिक्स क्लियर नहीं है, ताकि वो भी सब कुछ कंप्लीट कर पाएं। क्या बात समझ रहे हो? तो वही बात है, अगर तुम्हारे 11th, मैं क्लियर बोल रहा हूं फिर से, ठीक है, अगर तुम्हारे 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं है, तुमने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, नो बेसिक्स एट ऑल, स्टिल तुम डायरेक्टली कोड युद्ध को स्टार्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं 2-3 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि 12th के स्टूडेंट्स जो होता है 11th में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनका बेस बहुत वीक होता है। तो उसी चीज को लेते हुए मैंने 12th को स्टार्ट करा था कि भाई कोड युद्ध सीरीज अगर कोई उठाएगा और वो 17 एपिसोड्स कंप्लीट कर लेगा, तो 17वें एपिसोड्स में आके, यानी कि 17th एपिसोड में आके उसको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई सिलेबस ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा आता है, पेपर ऐसा बनता है, ये होता है, वो होता है, सब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसको मिल जाने वाली है। पहला स्टेज यहां पे तुम्हारा क्लियर हो गया। अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, देन योर फर्स्ट स्टेज इज क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज तो सभी के लिए क्लियर है। दूसरा स्टेज जो है ये थोड़ा सा टफ है। पहले स्टेज में तुम्हें क्या करना है कि प्लेलिस्ट देखनी है और एक साथ में नोट्स। अब देखो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। जब हमें रिवीजन करना होता है, हमें मल्टीपल टाइम से एक ही चीज पढ़नी होती है ताकि वो दिमाग में रिटेंशन हो जाए, है ना। तो फिर उस केस में हमारे नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इवन एग्जाम के टाइम पे भी। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास स्कूल में कोई टीचर है और उन्होंने अच्छे खासे नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, फिर बनवा रखे हैं क्लास नोट्स, फॉलो देम रिलीजियसली, ठीक है। एक नोट्स फॉलो करना, नो मल्टीपल रिसोर्स अगेन। और अगर तुम्हारे पास कोड युद्ध सीरीज को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, तो
प्रीमियम नोट्स है, पेड नोट्स है, अदरवाइज तुम खुद के उनको देख के नोट्स बना सकते हो। सीरीज पढ़ो यार, प्लेलिस्ट देखी, साथ साथ में नोट्स बना लिए। बल्कि कई स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि भैया हमें हैंड रिटन में ज्यादा हो जाता है, हम वीडियोस तो आपकी देखते हैं बट हम साथ साथ में नोट्स बना देते हैं कॉपी में लिखते लिखते, तो तुम वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो बट हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है भैया, बाकी सब सब्जेक्ट्स भी हैं, तो फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम नोट्स परचेज कर लो और उनको प्रिंट आउट करा लो और उसको साथ साथ में मार्क करके रिवाइज करते रहो। अब अगेन दिस इज टोटली ऑप्शनल, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही लेना है कुछ भी चीज, नॉट एट ऑल। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि भैया मेरे पास उतना टाइम नहीं है और मैं इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं, तो उस केस में तुम परचेज कर सकते हो, वेबसाइट के नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है, फॉर नोट्स। नाउ अगली चीज आ गई। अब जो नोट्स तुम्हारे हो गए, चाहे क्लास टीचर के नोट्स हो, स्कूल के नोट्स हो, या फिर दूसरी चीज कहीं से जहां से तुम्हें नोट्स अच्छा लगे वहां से तुम बना सकते हो। 94 पेजेस में कोड युद्ध सीरीज के कंप्लीट नोट्स हमने बना रखे हैं, सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है उसमें सिलेबस। तो डायरेक्टली अब देखो, एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, जब तुमने स्टेज 1 पार कर लिया, दैट इज तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स तुम्हारे हाथ में आ गए, स्टेज 2 में जो तुम एंटर करोगे उसमें तुम्हारी मेन चीज रहने वाली है प्रोग्राम प्रैक्टिस। अब ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इग्नोर्ड स्टेज है। मतलब हर कोई क्या करता है एग्जाम टाइम पे भी, अभी क्या होगा जब ये अगर वीडियो बाद में कोई देख रहा होगा तो उन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा बट प्रैक्टिस उनकी नहीं हुई होगी, और यहीं पे ही ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर मैं बोलूंगा तुम लोग मात खा जाते हो, समझ रहे हो। मतलब तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे कि तुम फिजिक्स है, फिजिक्स में तुम ऐसे ही समझो कि फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स जो तुम्हें प्रैक्टिस करने होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, तुम उनको नहीं बना पाते। तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, तुम्हें पता है अच्छा ये होता है, ये होता है, ठीक है, बट तुम्हें मेन जब क्वेश्चन आते हैं तो तुम उनको एनकाउंटर करते ही सामने सीधा क्या कहते हैं, चारों खाने चित हो जाते हो, है ना। तो उस केस में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा करोड़ों रुपए का सवाल कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से क्या प्रैक्टिस करें। क्या हमारी सुमिता अरोरा से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या हमें प्रीति अरोरा से प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर हमें कोई और बुक लेनी चाहिए, एनसीईआरटी काफ़ी है या फिर नहीं है, क्या रिसोर्स हम फॉलो अप करें जिसमें कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब देखो, प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं देखा जाए तो फिर, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस अब वो सब्जेक्ट नहीं रहा जिसमें रिसोर्स की कमी हो, हर जगह पे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, पीडीएफ्स वगैरह बहुत सब कुछ है। बट ये दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड है। कोई कुछ अलग जगह पे कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे ओल्ड सिलेबस है, कहीं पे कुछ अलग ही चीज़ें बता रहे हैं, कहीं पे कोड का डिज़ाइन बोर्ड के फॉर्मेटिंग में नहीं है, कहीं पे कुछ, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए लास्ट ईयर जो सेशन था उसमें कुछ MQPs बनाए थे। अब वो चैप्टर वाइज MQPs थे जो कि मैंने फ्री में प्रोवाइड करे थे ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ। अब ये MQPs का क्या है, पहले इनको डिटेल में समझो। MQP यार, जो ये MQP प्रोडक्ट है ना, ये महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ हर साल रिलीज करता हूँ, ठीक है। पिछले साल भी MQPs आए थे, वो अभी भी अपलोडेड हैं, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक टेलीग्राम का दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके तुम्हें MQPs मिल जाएंगे। अभी MQPs हैं क्या, MQPs बेसिकली महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो कि बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है, एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न पे। मतलब अगर तुमने बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने सीधा कि भाई बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहां पे क्या है, सीबीएसई का इंटेंट समझना पड़ता है उसके लिए कि सीबीएसई ने आखिरी के 3-4 सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीबीएसई कितना क्वेश्चन को घुमा रहा है, क्या पूछ रहा है और साथ में क्या नहीं पूछ रहा है। समझ रहे हो, क्या पूछ रहा है वो तो उसमें है ही है, और साथ में क्या नहीं पूछ रहा है। और यार ये ऐसी चीज है ना जो हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर देते हैं और बाकी कोई रिसोर्स हमें बताता ही नहीं है। तुम कोई बुक ले लो, कोई बड़े पब्लिशर्स जो हैं जो क्वेश्चन बैंक्स बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, उनकी बुक में ये मिसिंग होता है कि भाई क्या नहीं पढ़ना है, भाई यहां तक ठीक है हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, क्या ये कवर करना है नहीं करना है, और क्या चीज ऐसी है जो छोड़नी है। तो छोड़ना जो है वो सब कुछ MQPs में कवर हो रखा है, ठीक है। फ्री वाले MQPs टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं कुछ चैप्टर्स के, बट अगर तुम चाह रहे हो कि भैया मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहूं, ठीक है, तो देखो ज्यादा प्रैक्टिस के लिए यू हैव सुमिता अरोरा, यू हैव प्रीति अरोरा, दोनों अच्छी बुक हैं। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है, रेफर टू देम, ठीक है, मैं तो सीधा बोल रहा हूं रेफर टू देम। बट बिफोर गोइंग टू दोज रिसोर्सेज तुम्हें पहले करनी है PYQs कंपाइलेशन। अब भैया PYQs कंपाइलेशन कहां से आएगी, PYQs कंपाइलेशन में टेलीग्राम पे फ्री पे अपलोड कर रखी है विद सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज तुम्हारे जो भी चैप्टर्स के PYQs है तुम्हें सब कुछ वो मिल जाएगा टेलीग्राम पर फ्री में, ठीक है। कि टेलीग्राम पे जाओगे, चैनल तुम्हारा दे रखा है नीचे, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लोगे, वहां पे तुम्हें PYQs कंपाइलेशन मीडिया सेक्शन में, फाइल सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगी, वहां से तुम्हें उसको डाउनलोड करना है और चैप्टर वाइज वहां पे तुम्हें PYQs, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल, जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स है, स्टैक, ठीक है, नेटवर्किंग और जो पाइथन के बेसिक्स, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस एंड आखिरी SQL इंटरफेसिंग वगैरह सभी के क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं, वहां से तुम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। अब देखो PYQs कंपाइलेशन का भैया जरूरत क्या है,
सुमीता अरोरा और प्रीति अरोरा के क्वेश्चन अगर डायरेक्टली प्रैक्टिस करने जाओगे तो बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि यार ये कहां तक अंत हो रहा है इसका। बहुत ज्यादा मोटी बुक्स हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, और अकेले अगर तुम चल रहे होगे तो एक हैंड होल्डिंग वाली वाइब तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पीवाईक्यूज कंपाइलेशन को रेफर करना है, ठीक है। अगर पीवाईक्यूज कंपाइलेशन वहां से रेफर कर सकते हो और वहां से सीधा बैठ के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। वहां पे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत तुम्हें सीबीएसई के अंडरस्टैंडिंग से समझ आएंगे, तुम्हें ये समझ में आएगा कि सीबीएसई क्या पूछ रहा है, उसके बाद ही तुम्हें प्रीति अरोरा या सुमीता अरोरा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर तुम, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम डायरेक्टली सुमीता अरोरा या फिर प्रीति अरोरा पे जंप करते हो बिना सीबीएसई के पीवाईक्यूज देखे हुए, तो वो तुम्हें बहुत टफ लगेगी, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को समझो पहले कि तुम्हें पीवाईक्यूज का नेचर देखना है, पीवाईक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं पहले तुम्हें वो देखना है, ठीक है। पीवाईक्यूज के लिए वहां पे तुम उसको रेफर करो, अगर तुम्हारे पास और कोई पीवाईक्यूज के लिए बुक है उसको भी रेफर कर सकते हो। एक बार जब तुमने पीवाईक्यूज देख लिए उसके बाद यार अगर तुम्हारे पास सुमीता अरोरा प्रीति अरोरा कोई है तो उनको रेफर करो, अदरवाइज तुम एमक्यूपी भी रेफर कर सकते हो, फ्री वाले भी हैं, ठीक है। अगर तुम फ्री वालों से और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो, तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहता हूं, मैं कहां से प्रैक्टिस करूं, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा वीक हूं, मेरा टारगेट ज्यादा है, आप मुझे ऐसा बता दो कि मैं और इससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहां से कर सकता हूं। तो बहुत ज्यादा तगड़ा रिसोर्स महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस एमक्यूपी बनाया है मैंने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स के साथ बनाया है, वीक्स ऑफ हार्डवर्क है, ये मत समझना कि ये बस रैंडमली ऐसे ही आ गया, ठीक है। और मतलब अगर तुम इन 80 पेजेस का पूरा एमक्यूपी है, इन एमक्यूपी को अगर तुम देखोगे तो मैंने ज्यादा क्वेश्चन स्टफिंग नहीं की है, मतलब एक होता है ना कि क्वेश्चन भर दिए खाम का क्वेश्चन बढ़ाने के लिए, मैंने यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, बट इतने क्वेश्चन रखे हैं कि उस टॉपिक से, मतलब तुम्हें ऐसा दिखेगा किसी टॉपिक में 12 क्वेश्चन, किसी टॉपिक में 10 क्वेश्चन, किसी टॉपिक में सिर्फ 2 क्वेश्चन, बट ये समझो कि वो जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो उतने मोर देन इनफ है उस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से। तो सीबीएसई का पूरा पैटर्न डिकोड करा है, सीबीएसई क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है वो सब कुछ एमक्यूपी में कवर करा गया है। भैया एमक्यूपी ये वाला कहाँ से मिलेगा जो आपने प्रीमियम एमक्यूपी इस साल के लिए बनाया है, तो वो वेबसाइट पे मिल सकता है, बट तुम्हें एक चीज़ और बतानी है, उसको पहले सुन लो, उसके बाद एंडिंग में देखना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ बनाना मेरे बहुत ज़्यादा एनालिसिस लगता है, और 3-4 साल के पेपर देख के उसके बाद खुद से कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन करना है, कैसे आंसर लिखना है, कहाँ पे सीबीएसई का इंटेंट क्या है, वो सब कुछ समझ के चीज़ों को करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड होना करता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये मैंने बिल्कुल भी अभी भी नहीं बोल रहा कि ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा, तो इसके बिना कुछ नहीं होगा। इट्स जस्ट इफ यू वांट अ शॉर्टकट, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार थोड़ा सा मैं जल्दी चीजों को सीख जाऊं, मुझे उतना ज्यादा मैसी चीजों में नहीं होना है, अदरवाइज उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बट एमक्यूपी में तुम्हारे चीजें क्वेश्चन कम है, बट वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में तुम्हें ओरिएंट कर देंगे, पूरे दिमाग को एग्जाम ओरिएंटेड बना देंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर एमक्यूपी महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट दिस इज, इसका नेम में प्रैक्टिस है, बट दिस इज फॉर सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो समझ लो ये सीबीएसई का दिमाग को, जो सीबीएसई का एग्जामिनर बना रहे क्वेश्चन पेपर को, उनके दिमाग को, उनका थॉट प्रोसेस को डिकोड करने वाला मटेरियल है। मतलब तुमने नोट्स तो पढ़ लिए, दैट इज फॉर रिवीजन, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस इज हाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई इज एक्चुअली आस्किंग एवरी ईयर, दैट इज व्हाट इट डिकोड्स, ठीक है। तो ये है महारथी क्वेश्चन प्रैक्टिस, फ्री में कुछ लास्ट ईयर वाले अपलोड हो रखे हैं, बाकी एक पेड भी है। तो यहां तक आ गए हमें कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, फ्री और पेड में दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है। जो फ्री रिसोर्स यूट्यूब वगैरह से यूज कर रहे हैं वो वहां पे भी है, फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल। अब आती है बात कि भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। आपने रिसोर्स बता दिया कि प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज कंपाइलेशन करेंगे। देखो पीवाईक्यूज कंपाइलेशन के लिए जो थी पीवाईक्यूज फेज की लास्ट ईयर #17 days हार्ड, चाहे तुम नितिन पालीवाल पीवाईक्यूज फेज सर्च मार लो या फिर तुम प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके #17 days हार्ड वाली प्लेलिस्ट देखो, उसमें पीवाईक्यूज फेज स्पेसिफिकली देख लो, वहां पे मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं, ठीक है, ऑलरेडी पिछले साल के, तो वहां से तुम कर सकते हो। अदरवाइज फरवरी मंथ में एक पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेशंस मैं ला रहा हूँ कुछ दिनों के, वहां पे तुम फ्री में कर पाओगे। बट अभी अगर तुम्हें सेम बात आ गई, फ्री के लिए आ गई कि मैं फरवरी में यूट्यूब पे ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेशंस। दूसरी चीज आ गई कि भैया अगर हम चाहते हैं कि आप साथ में लाइव 1-to-1 डेडिकेटेडली हमें पढ़ा हो, तो सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का बैच पाइथन अस्त्र बनाया गया है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो को कैसे होगा क्या होगा मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में बता दो। एक तो होता है कि जो हम खुद से कर लेते हैं कि भाई हमें खुद से प्लान बना लेंगे, खुद से सीरियसनेस के साथ पढ़ सकते हैं, बट एक टाइप के स्टूडेंट्स वो भी होता है जो स्ट्रक्चर्ड चीजें चाहिए होती है जिनको। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर्ड चीजें चाहिए तो 699 में तुम एनरोल कर सकते हो पाइथन अस्त्र में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। नाउ व्हाट विल वी बी गेटिंग इन पाइथन अस्त्र, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। पाइथन अस्त्र एक 12 days का लाइव क्रैश कोर्स है जो कि हम गूगल मीट में कर रहे होंगे और इसकी लाइव रिकॉर्डिंग्स तुम्हें वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। इसके साथ साथ तुम्हें हर दिन के जो भी हमारे Day 1 Day 2 होंगे इनके तुम्हें क्लास नोट्स भी मिल रहे होंगे। ये क्लास नोट्स हमारे कोड युद्ध सीरीज के नोट्स से अलग हैं,
ठीक है। कोड युद्ध सीरीज वाले नोट्स अलग हैं और ये क्लास नोट्स तुम्हारे अलग हैं। तो अगर तुम्हें पाइथन अस्त्र में सिर्फ एनरोल होते हो, दैट इज 699 में एनरोल होते हो, तो तुम्हें सारा का सारा मटेरियल यानी कि MQP, बोर्ड्स की चीट शीट्स जो कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में 6 से 7 पेजेस के अंदर पूरा सिलेबस डिकोड करेंगी। MQPs मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो तुम्हारा प्रीमियम MQPs है इस साल के, वो इसमें साथ में मिलेंगे तुम्हें। चीट शीट्स तुम्हें इसके साथ में मिलेंगी। थर्ड चीज तुम्हारे यहाँ पे डाउट सपोर्ट टिल बोर्ड्स, ठीक है, यानी कि तुम डायरेक्टली मेरे को प्रायोरिटी डाउट सपोर्ट तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाओगे, तो तुम्हारा नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव रहेगा, तुम लोगों का नंबर, ठीक है। पाइथन अस्त्र पीछे से लिखा हुआ होगा, सेव लिखा होगा, तो प्रायोरिटी डाउट सपोर्ट। चौथी चीज प्रीमियम व्हाट्सएप कम्युनिटी, तो यहाँ पे तुम्हारी कम्युनिटी अलग से होगी। अभी करंटली उसमें आई थिंक 30 के आसपास लोग हो चुके हैं, ठीक है, तो वो टोटल 100 ही हो सकते हैं। तो वो तुम्हारी कम्युनिटी रहेगी टिल बोर्ड्स। तुम लोगों को अलग से एक मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री फालतू की बकवास उस ग्रुप में नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं चीजों से ओरिएंटेड होगी। और फिफ्थ चीज 100+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये पांचों चीजें यार जिनकी वैल्यू टोटल 1500-1600 से भी ज्यादा की वर्थ है, ये तुम्हें टोटल मिल रही होगी एट 699, ठीक है, एट 699। बाकी अगर तुम चाह रहे हो कि भैया मेरे पास कोड युद्ध के नोट्स भी नहीं है एंड मैं वो भी साथ में लेना चाहता हूं, तो तुम अल्टीमेट महारथी में जा सकते हो, ठीक है। अल्टीमेट महारथी में क्या डिफरेंस है, उसमें सिर्फ 200 एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के तुम 899 में नोट्स भी एडिशनली उसमें साथ में ले सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो तुम सिर्फ पाइथन अस्त्र में एनरोल हो सकते हो। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब भैया ये क्या हेल्प करेगा, किसके लिए, तो पाइथन अस्त्र जो है ये बोर्ड प्रैक्टिस करवाने के लिए, बोर्ड के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो बोर्ड ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेशंस हैं। 12 दिन की प्रैक्टिस सेशंस होंगे लाइव, जो कि हमारे गूगल मीट में होंगे, वेबसाइट पे चीजें अपलोड हो जाएंगी। और ये क्या भैया, अगर मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं आता तो क्या मैं इसमें एनरोल कर सकता हूं अगर मेरा कोई भी बेसिक्स नहीं है, तो जी नहीं। यहाँ पे मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के हर कोई बोलता है कि भाई बेसिक्स भी नहीं है फिर भी हम आपको सब कुछ क्लियर करा देंगे। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, बेसिक्स मैंने सब कुछ कोड युद्ध सीरीज में करा रखा है, 0 से लेके एंडिंग तक सिलेबस करा रखा है, पूरा का पूरा यूट्यूब में फ्री में, ठीक है। तो तुम उस सीरीज को रेफर करो, ठीक है। बहुत मेहनत से फुल डेडिकेटेडली मैंने वीडियोस बनाई है उसको। अगर तुम इस सीरीज को एक बार कंप्लीट कर लोगे उसके बाद तुम एनरोल करो आराम से। बट हाँ, 12 जनवरी तक की से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और 10 जनवरी तक की लास्ट एनरोलमेंट डेट है। आज 2 जनवरी है, तो अगर तुम लोग एनरोल करना चाहो तो 10 जनवरी से पहले पहले एनरोल कर लेना, या फिर सिर्फ 100 स्टूडेंट की लिमिट तक ही है, ठीक है। अगर 100 स्टूडेंट्स पहले रीच हो जाते हैं तो उसके बाद तुम एनरोल नहीं कर पाओगे। तो ये तुम्हारा पाइथन अस्त्र रहने वाला है, राइट। और अब देखो तुम्हारे पास दोनों के दोनों तरीके हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि तुम्हें एनरोल करना जरूरी है या फिर तुम्हारा पेड रिसोर्स कोई भी जरूरी है। मैं तो इवन आई प्रमोट कि तुम लोग फ्री पढ़ो, ठीक है। बट अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें चाहिए होंगी और मैं फ्री रिसोर्सेज से, सेग्रीगेटेड रिसोर्सेज से नहीं पढ़ पाऊंगा, आई नीड गाइडेंस टिल बोर्ड्स, ठीक है, तो उस केस में यू कैन एनरोल। बात क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी इस तरीके से तुम परेशान मत होना, फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, बट हाँ उनमें चीजें तुम्हें खुद से थोड़ा सा फिगर आउट करनी पड़ेंगी। बट पेड इज ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन लुक एट बोथ ऑफ देम एज पर योर ओन चॉइस, ठीक है। एंड सो दैट्स द ओवरऑल प्लानिंग। और बाकी यार 12 मार्च तक हमारा 12 मार्च हमारा बोर्ड्स है, तो मेक श्योर मेरी सबसे ज़्यादा एडवाइस ये रहेगी सबसे पहले कि तुम सिलेबस जल्द से जल्द निपटा लो अपना। इवन मैं तो बोलूँगा 10 जनवरी से पहले सिलेबस निपटा लो। भैया कितना टाइम दिन में देना होगा कि हम सारा का सारा सिलेबस कर लें, तो तुम्हें एटलीस्ट अगर तुम देना चाह रहे हो तो दिन में 1 घंटा दे सकते हो, ठीक है। मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं तुम्हारे, आई नो, बट अगर तुम दिन में 1 घंटा दे रहे हो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वीक में 3 to 4 आवर्स। अब इस लॉजिक को तुम अपने हिसाब से कर लो, या तो दिन में 1 घंटा अगर तुम ज्यादा फोकस रहना चाहते हो, या फिर वीक में 4 क्लासेस, वीक में 4 आवर्स, ठीक है। एक हफ्ते में 4 आवर्स, चाहे तुम संडे का पकड़ लो कि वीक में सिर्फ मैं संडे को बैठूंगा और 4 घंटे दे दूंगा सीएस को, ऐसे भी कर सकते हो, राइट। और ये सब रहने वाली हमारी ओवरऑल प्लानिंग। और पाइथन अस्त्र में हमारी 1-1 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी। 12 जनवरी से लेके 12 दिन तक की क्रैश कोर्स है, और इसका एक्सेस तुम्हारा बोर्ड्स तक का रहने वाला है। प्रीमियम डाउट सपोर्ट, सब कुछ जो भी चीज़ मैंने बताई वो सब कुछ एज इट इज है। अगर तुम एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।